आप सभी का राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम अध्ययन कराएंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं का। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड का है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम इसकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं। पहला है लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान। भारत में संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है। इस दृष्टि से भारत का संविधान निर्मित और लिखित है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इस दृष्टि से व्यापक संविधान है। दूसरी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है क्योंकि यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जनता को प्रदान की गई है। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरी जो विशेषता है, इसमें 3 बातें या 3 शब्द हैं। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा लोकतांत्रिक राज्य और तीसरा भारत एक गणराज्य है। इन तीनों का क्या अर्थ है, इसको हम स्पष्ट करेंगे। पहला जो शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी स्थान पर ब्रिटिश सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा जो शब्द लोकतांत्रिक राज्य, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात भारत में राष्ट्र सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा और वे जनता के स्वामी न होकर के सेवक होंगे। तीसरा जो शब्द भारत एक गणराज्य, ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतांत्रिक राज्य हैं जहां राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य है क्योंकि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा ने होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है चौथी विशेषता समाजवादी राज्य। संविधान में इस बात पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ कि भारत के द्वारा समाजवाद को राज दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। अंत में यही सोचा गया था कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार
करने से नवीन विवादों को जन्म मिलेगा, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत रहे कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता है और न ही वह धर्म के प्रति उदासीन रहता है, बल्कि उसके द्वारा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा को स्पष्ट करते हुए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म सद्भाव। नेक्स्ट जो विशेषता है कठोर और लचीलेपन का समन्वय। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान के दो प्रकार होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता और संशोधन में विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधनों के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व इत्यादि। संशोधन की उपयुक्त प्रणाली निश्चित रूप से कठोर है, लेकिन संविधान निर्माताओं द्वारा एक कठोर संविधान का निर्माण किए जाने पर इस बात को ध्यान में रखा गया कि तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान में बहुत जल्दी ही किसी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान के संशोधन की पद्धति इतनी जटिल नहीं है जितनी कि अमेरिका या अन्य संघ राज्यों के संशोधन पद्धति। कुछ विषयों में संविधान संसद के साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है। उदाहरण के लिए नवीन राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता के अर्थ परिवर्तन आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान ने तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला और न ही अमेरिका के संविधान की तरह अत्यधिक कठोर है। इस संबंध में भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था होती है या उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी,
सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और राजनीतिक सजातीयता इत्यादि विशेषताएं भारतीय संविधान में देखी जा सकती है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। धन्यवाद।